छूत बनाओ अछूत। सोचिए कि हम छू नहीं सकते, ये स्थिति आ चुकी है। विश्वविद्यालयों में ही नहीं, विश्वविद्यालय से ये लड़ाई शुरू हुई है। इस लड़ाई को इतना बड़ा करिए कि जैसे कॉलेजियम की बात की जा रही है, जैसे अन्य विभागों की बात की जा रही है, जैसे समाज की बात की जा रही है, ये लड़ाई वहाँ तक पहुँचे। ये ना कहा जाए कि नहीं ये लड़ाई छोटी है, मुद्दा छोटा है। मुद्दा कोई छोटा नहीं होता। ये मुद्दा अगर सारे मुद्दों को अपने में समेट रहा है तो इस मुद्दे को इतना बड़ा करिए। ये लड़ाई मंडल कमीशन की तरफ बड़ी लड़ाई है। मेरे ख्याल से मंडल कमीशन के बाद 80 के दशक के बाद कोई इतनी बड़ी एकजुटता आई है बैकवर्ड और दलितों को, तो इसको बनाए रखना है। जैसे राजू भाई कह रहे थे, छोटा सा मुद्दा था, प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, किसने मारा और किन लोगों ने मंच लगाया। मंच लगा किसने कहा कि यादव की गर्दन काट लो, ये सभी को पता है। लेकिन आपका विपक्ष या यादव जिसको कहता है कि मेरी पार्टी है, वो लोग बोलने से कतरा रहे थे। आज भी स्थिति वही है कि विपक्ष बोलने से कतरा रहा है। वो विपक्ष जो आपके वोटों से सत्ता में है, जो बिना आपके वोट के उसका कोई वजूद नहीं है, फिर भी कतरा रहा है। इसलिए कतरा रहा है कि आप चुप रहो। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप प्रेशर नहीं बनाएंगे, आप नहीं बताएंगे कि ये हमारी समस्याएं, अगर इन समस्याओं पर तुम नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। उनको भी डर लगना चाहिए। लेकिन उल्टा यहाँ आप डर रहे हैं कि हमारा नेता नहीं बोल रहा है, हमारी पार्टी नहीं बोल रही है। तो हम समझ नहीं आता कि आपसे नेता है, आपसे पार्टी है, कि आप पार्टी और नेताओं से। जब तक आप नहीं रहेंगे, आपका समाज नहीं रहेगा, तो देश रह के क्या करेगा। लोग कहते हैं हम देश के लिए कुर्बान हो जाओ। तुम रहोगे तब तो देश के लिए कुर्बान होगे, तुम्हारा वजूद रहेगा तब तो देश के लिए कुर्बान होगे, तुम्हारा खुद का कुछ बचेगा तब तो देश के लिए कुर्बान होगे। सबसे पहले आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके आने वाले समाज का भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, ये लड़ाई पूरी तरह से उसकी। इसमें जातिवार जनगणना तो बहुत दिनों से चली आ रही है और उसमें जाति का कॉलम होना चाहिए। अगर जातिवार जनगणना करने वाले अधिकारी कर्मचारी हमारे घर आते हैं, जाति का कॉलम नहीं है तो एक सिरे से भगा दीजिए, बाकायदा वीडियो बनाइए, उनसे बातचीत करिए, वार्तालाप को सोशल मीडिया पर पब्लिश करिए, लोग जाने। यूजीसी का बात नहीं करें लोग क्या जाने। ये बताइए 85% जो समाज है उसमें का बामुश्किल 10 से 15% लोग यूनिवर्सिटियों में पहुंचते हैं। मैं तो कहता हूँ महाविद्यालयों तक नहीं पहुंचते। इंटर करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से, किसी प्राइवेट संस्थान से BA कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, उसका लोग शिक्षा समझते हैं। वो कुछ नहीं, वो आपके पास एक सर्टिफिकेट का ढेर है, उससे कुछ होता जाता नहीं है। उससे आप बेरोजगारों की संख्या बढ़ा सकते हैं कि इतने ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, इतने पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। सिर्फ 2 ही संस्कृतियाँ लागू हुई थी ना मंडल कमीशन में, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में और नौकरियों में। उतने में ही लोगों के लिए महामारी आ गई, लोग मरने जीने लगे, आपके लिए श्राप देने लगे। आज भी वही स्थिति यूजीसी में क्या है, सिर्फ समता समानता की बात की गई। अगर आपके साथ यूनिवर्सिटी में किसी तरह की बेईमानी हो रही शैक्षणिक, तो आप उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, सिर्फ इतना भर है। उतने से ही ये हो गया कि पूरा समाज बढ़ जाएगा, देश बढ़ जाएगा। और ये कौन लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा वहाँ, उठा के देख लीजिए विश्वविद्यालयों की क्या हाल है, कौन प्रोफेसर हैं, कौन VCs हैं, कौन लोग वहाँ पे बाबू बने बैठे हैं। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये आवाज़ भी ना उठाएं। आवाज़ उठाएंगे तो ये आवाज़ बड़ी होगी, ये आवाज़ अन्य जगहों पे जाएगी, विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों पे जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेजों पे जाएगी, मेडिकल कॉलेजों पे जाएगी, जुडिशरी में जाएगी, हर जगह जाएगी, नीचे तबके तक जाएगी। वो अपना माँ बाप जो नहीं जान पाते थे वो यूजीसी क्या है वो भी जानेंगे कि हमारे बच्चों के साथ विश्वविद्यालयों में क्या होता है। हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने के जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, अच्छे इंसान बनने के लिए जाते हैं, अच्छी चीज़ें समझने के लिए जाते हैं, अपना हक अधिकार जानने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ उनका कब्रगाह तैयार की जा रही है, वहाँ उनको इतना मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। रोहित वेमुला सामान्य छात्र नहीं था, वो छात्र नेता था। अगर एक छात्र नेता सुसाइड कर सकता है तो सामान्य छात्र की क्या हैसियत है। वो तो कहीं भी किसी भी ट्रेन के सामने कूद जाएगा, यहाँ से कूद जाए, कोई फ्रस्ट्रेट होगा तो किसी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाएगा।
आप इसको हल्के में ले रहे हैं। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि पार्टियां नहीं बोल रही हैं, हमारे नेता नहीं बोल रहे हैं, और ये आंदोलन जो है छोटा है, ये मुद्दा छोटा है, तो मुद्दा छोटा होता नहीं है। अगर मुद्दा छोटा होता तो जो कहते थे हिंदू हिंदू भाई भाई ना, वही यूजीसी के विरोध में ना होते, सवर्ण एकता ना दिखाते। आपको समझना होगा कि मंडल कमीशन के बाद यूजीसी ऐसा आया है जो पूरे बैकवर्ड दलित को एक कर रहा है। अगर एक कर रहा है तो एक हो जाएगा। किसी भी बैनर की परवाह मत करो, किसी भी संगठन की परवाह मत करो कि फला संगठन का फला का। मैं तो कहूँ किसी संगठन का नाम मत लो। स्वतः हो रहा है, सब जगह लोग कर रहे हैं। गांव में हो रहा है, आजमगढ़ में 4 तहसीलों में ज्ञापन हो चुका है, बलिया में मेरे ख्याल 5-6 जगह बलिया में हो चुका है, बनारस में हुआ है, गोरखपुर में हुआ। अभी भाई साहब बात कर रहे थे विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अगर एक बार में देखा जाए ना जनसंख्या के मामले में, तब सबसे बड़ा विश्वविद्यालय प्रोटेस्ट गोरखपुर में एक साथ, लेकिन एक ही प्रोटेस्ट हो पाया क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गिरफ्तार हो गए या उनके ऊपर मुकदमे हो गए, वो इधर उधर उनके घरों के छापे पड़ गए। उसके बाद इलाहाबाद, फिर बनारस, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए। कल देखिए प्रोटेस्ट हुआ था सवर्णों का, पुलिस बाकायदा घेरा बना के प्रोटेस्ट करवा रही है। वो लोग भाषण दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी तेरी कबर कूदेगी यूजीसी पर, नारे लग रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और हमारे लोग वहाँ से पैदल चल के डीएम ऑफिस तक आके ज्ञापन देना चाह रहे तो उनको लाठियों से मारा गया, जिसमें हम और राजू भाई थे। कितनी बुरी तरह से, आराम से तुम गिरफ्तार करो, ले चलो, डिटेन करो, कोई बात नहीं। हमारा जो काम था हमने किया, तुम्हारा जो काम हो तुम करो। लेकिन ऐसे भरा जा रहा है जैसे आतंकी और उग्रवादी हैं हम लोग किसी की हत्या करने जा रहे हैं। जो हत्या करने की बात कर रहे हैं उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। हम अधिकार मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों की सुरक्षा मांग रहे हैं, हम उनका भविष्य मांग रहे हैं, हम समता समानता मांग रहे हैं। इसलिए उनको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हजारों सालों से आपका अधिकार दबाया रखा है। वो लोग आपका अधिकार खा रहे हैं। वो लोग कहने को 15% 10% हैं, वो लोग 90% संसाधनों में कब्जा किए हैं। हजारों सालों से हराम का जो खा रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा तो दर्द नहीं होगा। असली दर्द ये है, इसको समझिए और यूजीसी के लिए हर स्तर पर लड़िए। शुक्रिया।